नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपको और भी खुश रखे, हर दीनों दुनियावी दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर काफ़ी भीड़ भी नज़र आ रही होगी आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या ख़ास है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पहले आप इस वीडियो की कहानी को समझ लें, इस कहानी को सुन लें। उसके बाद मुफ्ती साहब ने इस पे एक बयान दिया है, मैं चाहूँगा कि आप उस बयान को भी सुन करके जाएं। तो दोस्तों, कहानी ये है कि एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करती है और लड़की की माँ को इस बात का पता चलता है और उसके बाप भी साथ में होते हैं। तो उसी जगह पर जहाँ पे कोर्ट मैरिज की, वो माँ उसकी वहाँ पहुँचती है और अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि ये बेटी समझ जाए मेरी, लेकिन वो बेटी नहीं समझती है, बल्कि उल्टा वो अपनी माँ को काफिरा कहने लगती है, अपनी माँ से गाली गलौज करने लगती है। दोस्तों, वो माँ जिसने इसको जन्म दिया, दोस्तों, जब वो बेटी अपनी माँ से बदतमीज़ी करती है, तो ये चीज़ जब माँ देखती है अपनी बेटे की, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो माँ उसी जगह पर उसकी माँ को अटैक आता है और वो इंतकाल कर जाती है। दोस्तों, ये सब देखने के बावजूद भी वो बेटी वहाँ से जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखती कि आखिर मेरी माँ को क्या हो गया। वो अपनी कार में बैठती है उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। तो दोस्तों, अल्लाह अकबर, ये कैसी बेटी थी। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब ने इस पर बयान दिया है, मैं चाहूँगा कि आप इस बयान को भी सुन करके जाएँ। आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को देखें पहले। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आज वरहमतुल्लाहि एक और वबरकातुहू। वीडियो लेकर के हम आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं। आप हमारे साथ में देख रहे हैं ये वीडियो। आप सोच रहे होंगे ख़ास इस वीडियो में ऐसा क्या है, तो मैं पहले इसकी थोड़ी सी मुख्तसर अंदाज में कहानी बता दूं और फिर उसके बाद में तफसीरा करूंगा। आप वीडियो को देखते रहें। आप भीड़ भी देख रहे हैं काफ़ी। आप सोच रहे होंगे ना मालूम क्या हो रहा है। ये मामला यूँ पेश आया, ये वीडियो जो है इस तरह की है कि एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ में कोर्ट मैरिज करती है, और जब कोर्ट मैरिज करती है, माँ को जब इस बात का पता लगता है, बाप भी साथ में होते हैं, तो वो माँ उस बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। लेकिन ख़ास इसी जगह पर जब कोर्ट मैरिज वहाँ पर की, तो वहाँ पर माँ पहुँच जाती है, और जब वहाँ पर पहुँची माँ, तो माँ ने उसको समझाया बुझाया, लेकिन बेटी की समझ में नहीं आई, बल्कि उल्टा माँ को काफिरा कहने लगी और उसको गाली गलौज के साथ पेश आने लगी। वो माँ, जिस माँ ने कि इसको जन्म दिया, आप जानते हैं कि माँ का मकाम और मनसब क्या है, तो वो बेटी उस माँ को गाली गलौज करने लगी, इस तरीके से बदतमीजी पर आ गई। ये चीज वो माँ बर्दाश्त ना कर सकी और उसी वक्त में उस माँ को अटैक आ जाता, जिसकी बुनियाद पर वो फौरन उसी वक्त में इंतकाल कर जाती है। मगर आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि वो बेटी ये देखती है कि मेरी माँ ये जमीन पर लंबी लंबी पड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो माँ की तरफ को मुड़कर तक नहीं देखती और गाड़ी में बैठती है और उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ में रफू चक्कर हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं ये हालात हो रहे हैं। वो मुर्तद हुई और साथ साथ में ईमान का तोता क्या निकला उसके दिल से, साथ साथ उसके दिल में इंसानियत नाम की भी कोई चीज नहीं रही। मैं समझता हूं अगर कोई गैर इंसान भी अगर इस अंदाज में किसी के सामने दम तोड़ता नजर आए, तब भी वहां पर इंसान अगर पत्थर दिल भी होता है तो उसका दिल नरम हो जाता है। मगर इस माँ को क्या हुआ कि इस माँ ने इस बेटी को क्या हुआ कि इस बेटी ने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा, दम तोड़ते हुए देखा, लंबा लंबा जमीन पर पड़ते हुए देखा, ये देखा कि ये मर रही है मेरी माँ, लेकिन उसके बावजूद भी उस इश्क के नशे में इसे कुछ नजर नहीं आया और वहां पर माँ पड़ी रह जाती है और ये लड़की वहां से फरार हो जाती है उसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ। मैं कहना ये चाहता हूं, जहां आज इसकी वो कसूरवार है, तो साथ साथ में मैं कहूंगा कि वहां पर उसके माँ बाप भी कसूरवार हैं। आप सोचते होंगे ये कैसी बात कर रहे हैं मौलाना कि आप कह रहे हो माँ भी कसूरवार है। मैं कहूंगा हाँ, अगर
इन्हीं माँ बाप ने, अगर पूरे मुआशरे की अब बात मैं कर रहा हूं, ऐसे बहुत से वाकयात पेश आ रहे हैं, हम भी इससे पहले कई वीडियोज इस तरह की बना चुके हैं। अगर ये माँ बाप अपनी बेटियों को जहां पर कई कई तरह की डिग्रियां दिलवाते हैं, कई कई हुनर उन्हें सिखाते हैं, वहां पर अगर उनको एक दीन का सब्जेक्ट भी पढ़ा दें, माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप का मकाम और मनसब क्या है, अगर ये उनको बता दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो दुनिया की दौलत पर तो कपने ठोकर मार सकती है, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं ठुकरा सकती है। जब उनको ये मालूम होगा यही वो मेरी माँ है कि जिसके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है और इसी जन्नत का दरवाजा मेरा बाप है, तो मैं समझूंगा कि वो कुछ भी तो कर सकती है औलाद, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं ठुकरा सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां वो कसूरवार है तो साथ साथ में इनके माँ बाप भी कसूरवार होते हैं। इसलिए ये वाकयात आते हैं, दिल खराश वाकयात होते हैं, दिल गमज़दा होता है। क्या कर सकता है एक दूसरा इंसान, क्योंकि कानून ऐसा है कि अगर लड़की या लड़का बालिग हैं, उनको पूरा इख्तियार है, वो जहां चाहे रहें, जिस धर्म के अनुसार ज़िंदगी गुजारना चाहे गुजार सकते हैं। माँ बाप तो बल्कि और अगर कुछ कहें तो कटघरे में खड़े होते नज़र आते हैं। इसलिए हमारी आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम दें, असली तालीम दें, तो साथ ही साथ अपने बच्चों को, खासकर बच्चियों को, दीनी सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाएं। ईमान की हलावत उनको बताएं, ईमान की लज़्ज़त उनको बताएं, उनको बताया जाए कि अगर यही ईमान ना रहा तो इंसान को फिर हमेशा हमें जहन्नम ही में झुकना है, हमेशा हमें जहन्नम में उसको जलाया जाएगा, जहन्नम का अजाब उसके ऊपर मुसल्लत रहेगा। और अगर इंसान के पास ईमान जैसी दौलत है, वो अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना करे, अपने आप को कमज़ोर ना जाने, इसलिए कि जिसके पास ईमान की दौलत है तो मान लीजिए उसके पास बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए फिक्र कीजिए अपने भी ईमान की, अपने बच्चों के भी, और अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दीजिए। माँ बाप से हरगिज ये सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा किया या नहीं किया, तुमने उनके लिए बिल्डिंगें बना करके छोड़ी या ना छोड़ी, तुमने उनके लिए बैंक बैलेंस छोड़े या नहीं छोड़े, ये हरगिज सवाल नहीं होगा। अगर माँ बाप से सवाल होगा तो यही होगा कि तुमने अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दी या नहीं दी, दीन की तरबियत दी या नहीं दी। अगर नहीं दी है तो आपको कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना पड़ेगा और साथ साथ में इसका जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए मेरी इन बातों को समझे। देखिए बड़ा अफसोस होता, आए दिन इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं। इन तमाम वाकयात को देख करके हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को दीन की तरबियत दें और साथ ही साथ उनको ईमान की अहमियत और उसकी हलावत और चाशनी भी बताएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला कौम मुस्लिम के ऊपर अपना रहम करम फरमाए, हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।